नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय तीसरे का प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। और आपका एग्ज़ाम मेरे भाई दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। आप लोग अपनी मेहनत को दोगुनी कर दीजिए और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि लगभग आपका एग्ज़ाम 4 से 5 महीने बचा हुआ है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, अब मजाक मत करिए, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। और एग्जाम्पल भी आप लोग लगाया करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लगभग 30% चांस होता है। अगर 70 नंबर का है तो लगभग 20 से 25 नंबर आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। कभी कभार ऐसा होता है एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को भी देख लिया करिए, एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर लगभग 12 तक कंप्लीट कर लिया था। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 10 था, उसको लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं बोला था आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक जैसे क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस था उनमें बस। तो आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा, ठीक है मेरे भाई। और मैं यही आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए से अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं समझाता भी हूँ और आप लोग को समझ में भी आता होगा, ठीक है मेरे भाई। तो एक ही बार आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। लगभग 4 से 5 साल 6 साल आप लोग मेहनत कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो पूरी ज़िंदगी आप लोग अच्छी तरीके से गुजार लेंगे, अच्छी तरीके से रह लेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिससे आप लोग अच्छे पोस्ट पद तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3F का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है मेरे भाई। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का एक लड़का है, वो टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक वो प्राप्त किया, अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर का 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। हम लोग को ये ज्ञात करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। हम लोग को यही ज्ञात करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो चलिए पहले इसको हम लोग अच्छी तरीके से और समझते हैं एक बार, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है मेरे भाई। यश नाम का एक लड़का है। क्या नाम है मेरे भाई। यश नाम का एक लड़का है, वो टेस्ट देता है और 40 अंक प्राप्त करता है। टेस्ट में कितने अंक मेरे भाई, 40 अंक प्राप्त करता है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दिया हुआ नहीं है, यानी क्वेश्चन की संख्या दिया हुआ नहीं है। यही ज्ञात करना है कि क्वेश्चन का संख्या कितना था, हम लोग को यही ज्ञात करना है। तो बोल रहा है प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। एक उत्तर अगर सही हुआ तो उसको कितना मिलेंगे मेरे भाई, 3 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न सही कर देगा तो उसे 3 अंक मिलेंगे तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक प्रश्न सही किया तो 3 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। कितने अंक मेरे भाई, अगर एक प्रश्न गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया, तो कितने अंक काट लिए जाएंगे, 1 अंक उसके काट लिए जाएंगे, 1 अंक उसको कम मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। 1 अंक की कटौती की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 अंक, एक प्रश्न वो सॉल्व किया तो उसको 3 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो उसको 1 ही अंक मिलेंगे, मतलब 1 अंक काट लिए जाएंगे, उसकी 1 अंक कम मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए 3 प्रश्न, एक प्रश्न सही कर दिया और 3 प्रश्न
एक प्रश्न वो सही कर दिया और 3 प्रश्न जो है वो गलत कर दिया तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो उसके आगे, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अगर यदि उसे सही उत्तर पर एक उत्तर सही हुआ तो उसे 4 अंक मिलते। ये बोल रहा है नहीं, अगर मिलते बोल रहा है ना। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश का 50 अंक अर्जित करता। तो यश जो है वो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना। यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को मानना होगा माना सही उत्तर वाले जो प्रश्न है, सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, माना सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बराबर यक्स तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न की संख्या क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। माना सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या यक्स तथा अशुद्ध उत्तर वाले संख्या का जो हम लोगों ने माना बराबर वाई मान लिया। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यक्स और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने वाई मान लिया। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे, कुल प्रश्न जो हो जाएंगे यक्स प्लस वाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कुल प्रश्न बराबर यक्स प्लस वाई हो जाएंगे। क्योंकि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यक्स और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या वाई, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या वाई माना हुआ है। तो दो ही प्रकार के प्रश्न हैं, एक सही है एक गलत है। तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा, तभी तो पता चल जाएगा कितना प्रश्न थे। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे, मान लीजिए लगभग 20 क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, तो उसमें से 10 सही उत्तर है और 10 गलत उत्तर है। तो यक्स प्लस वाई मान लीजिए, पहले को एक्स मान लीजिए दूसरे को वाई मान लीजिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो पता चल पाएगा कि 20 ही प्रश्न थे। तो वही बोल रहा है। तो कुल प्रश्न बराबर एक्स प्लस वाई हम लोग मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 40। 3x माइनस वाई बराबर 40 क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उन्होंने 40 अंक प्राप्त किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना 3 अंक मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो 3 अंक सही उत्तर की जो लिखा हुआ, मैं क्या लिखा हूँ, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यक्स और कितने अंक मिले 3, तो 3x हो गया और माइनस वाई यानी गलत उत्तर पर क्या बोला है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। तो यहाँ पर 1 मैं करूँगा, यहाँ पर 1 भी कर दूँगा, मतलब यहाँ पर कहने का ये है 3x माइनस 1y कर दूँगा बराबर 40 कर दूँगा। तो ये y ही आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है वही आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y ही आएगा। तो ये हो गया, ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे। उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, आगे बोला हुआ है यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने यक्स माना है तो 4x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद माइनस, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, मिलते हैं अशुद्ध उत्तर वाले उत्तर पर उसे 2 अंक काटते हैं। जब वो अशुद्ध करेगा तो 2 अंक काटेंगे। तो हम लोगों ने अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को y माना था, तो क्या दिया हुआ है 2, तो यानी 2y हो जाएगा।
बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 50 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ बोला हुआ है तो यश 50 अंक अर्जित करता, तो ये बराबर 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स माइनस नहीं 2x, 2x माइनस वाई हो जाएगा कितना, 2x माइनस वाई बराबर 50 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 50 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बचेगा क्या, 2x माइनस वाई बराबर 25 बचेगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 25 बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो दिया हुआ है पहला और दूसरे को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटा देंगे तो समीकरण नंबर पहला क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3x माइनस वाई बराबर 40 दिया हुआ है, माइनस वाई बराबर 40। और समीकरण नंबर दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25 दिया हुआ है, इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग घटा देंगे तो y से y कट जाएगा और 3x में से 2x जब जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, x बराबर 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ गई। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग यक्स की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या हम लोगों ने ज्ञात किया है, समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने ज्ञात किया है 2x माइनस वाई बराबर, 2x माइनस वाई बराबर 25 है। तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 15 को रख देंगे, माइनस वाई बराबर 25 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 माइनस वाई बराबर 25 हो गया। तो माइनस वाई बराबर 25 माइनस 30 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5। यक्स बराबर 15 आया हुआ है और वाई बराबर 5 आया हुआ है। तो यक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने क्या माना हुआ था, हम लोगों ने माना हुआ था वहाँ पर सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यक्स माना था और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या वाई माना हुआ था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान करिए, जो मैं आप लोग से बोला था, ये देखिए यक्स और वाई की वैल्यू आई हुई है। ठीक है मेरे भाई, किसकी वैल्यू आई हुई है, यक्स और वाई की वैल्यू आई हुई है। लेकिन क्वेश्चन में यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मतलब कि प्रत्येक सही उत्तर कितने हैं और प्रत्येक गलत उत्तर कितने हैं, ये नहीं पूछा है। यहाँ पर टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पूछ लिया है, सही उत्तर और गलत उत्तर नहीं पूछा है कि जो यश नाम का लड़का है वो सही उत्तर कितना किया है और गलत उत्तर कितना दिया है, ये नहीं पूछा है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या पूछा है। तो हम लोगों ने कुल प्रश्नों की संख्या क्या माना था, यक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या को हम लोगों ने यक्स प्लस वाई माना हुआ था। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आगे, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न बराबर यक्स प्लस वाई हम लोगों ने माना था। तो यक्स की वैल्यू 15 आई है, वाई की वैल्यू 5 आई है, तो 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 20। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, अतः कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, एक राजमार्ग, ये जो राजमार्ग दिया हुआ है ये रास्ता होता है मेरे भाई।
जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और स्टेट राज्य राजमार्ग होता है, कई प्रकार के ये राज्य मार्ग होते हैं। राजमार्ग यानी रास्ते होते हैं मेरे भाई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राज्य राजमार्ग होता है, और जो ग्रामीण सड़कें होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो राजमार्ग जो होता है ये बड़ी सड़कें होती हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, स्टेट राजमार्ग हो गया, राज्य राजमार्ग हो गया। तो ये राजमार्ग जो है ये रास्ता है। ठीक है मेरे भाई। तो एक राजमार्ग पर दो स्थान है। ये जो राजमार्ग है मेरे भाई, ये राजमार्ग पर दो स्थान है, ए और बी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वहाँ से 100 किमी की दूरी पर है। ठीक है, ये जो राजमार्ग है मेरे भाई, जो राजमार्ग है, राजमार्ग से 100 किमी दूरी पर, कितना मेरे भाई, 100 किलोमीटर दूरी पर ए और बी नामक दो स्थान हैं। राजमार्ग से 100 किमी दूरी पर ए और बी नामक स्थान है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है मेरे भाई, एक कार ए से, दो कारें हैं, दो कार है, ये पहली कार हो गई, ये दूसरी कार हो गई। दो कारें हैं, एक कार ए से और दूसरी कार बी से। एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यदि ये दो कारें जो हैं ये भिन्न भिन्न चालों से, यानी चाल यानी स्पीड, स्पीड मतलब यानी मान लीजिए पहली कार जो है ये 20 की स्पीड में चल रही है, जो पहली कार ये 20 की स्पीड में चल रही है, दूसरी कार जो है ये मान लीजिए 30 की स्पीड में चल रही है। देखिए मेरे भाई, ये मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कार 20 की स्पीड में चल रही है कि 30 की स्पीड में चल रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मान लीजिए जो पहली कार ए है, ए वाली कार 20 की स्पीड में चल रही है और बी वाली जो कार है वो 30 की स्पीड में चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ए नामक जो कार है और बी नामक जो कार है ये एक ही स्थान से चलती हैं, लेकिन भिन्न भिन्न चाल से, स्पीड से चलती हैं। तो मान लिया मैं 20 की स्पीड में पहली कार चल रही है और 30 की स्पीड में दूसरी कार चल रही है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब ये दोनों कारें, मान लीजिए दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से चल रही हैं। इस पहली कार जो है ए और दूसरी कार जो बी, ये एक ही स्थान से चल रही हैं, लेकिन इन लोग को पहुंचना एक ही स्थान पे है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या दिया, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से चलती है, मान लीजिए इनकी स्पीड अलग अलग है। ए वाली कार जो है 20 की स्पीड में चल रही है, बी वाली कार 30 की स्पीड में चल रही है। तीन लोग को जो मिलेंगे, इन लोग को एक ही स्थान पे जाना है, लेकिन इन लोग जब मिलेंगे तो 5 घंटे पश्चात, मान लीजिए पहली कार जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20 की स्पीड में चल रही है और दूसरी कार जो है वो 30 की स्पीड में चल रही है। जो दूसरी वाली कार है वो पहली वाली कार से 10 की स्पीड, मतलब 10 स्पीड जो ज़्यादा चल रही है। ठीक है मेरा, इसकी स्पीड 10 ज़्यादा है, तो ये जो दूसरी वाली कार है ये पहले पहुंचेगी। यहाँ मान लीजिए एक स्थान है, ये इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दोनों कारें एक ही स्थान से चल रही हैं, अलग अलग स्थान से चल रही हैं और इन लोग को पहुंचना एक ही स्थान पे है। ये चीज़ें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लीजिए दो कारें अलग अलग स्थान से चल रही हैं, जो ए नामक स्थान है और बी नामक स्थान है। ए नामक स्थान से एक कार चल रही है, एक बी नामक स्थान से चल रही है। इन लोग को पहुंचना एक ही स्थान पे है। ये मान लीजिए यहाँ पर पहुंचना है। दूसरी वाली कार जो है बी वाली, वो 30 की स्पीड में चल रही है, तो वो तो यहाँ पहले पहुंचेगी, और पहली वाली जो कार है वो 20 की स्पीड में चल रही है, तो यहाँ लेट से पहुंचेगी। ठीक है मेरे भाई, इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अपने रिलेशन में, आपके घर से रिलेशन की दूरी 20 किलोमीटर दूर है और आप भी जा रहे हैं, आपका दोस्त भी जा रहा है।
मान लीजिए ये आप हो गए, ये आपका दोस्त हो गया, और घर से जो दूरी है वो रिलेशन का जो है वो 20 किलोमीटर दूर पे है। तो आप मान लीजिए 20 की स्पीड में चल रहे हैं, आपका दोस्त 30 की स्पीड में चल रहा है, तो आपसे पहले आपका दोस्त पहुंचेगा, क्योंकि आप 30 की स्पीड में, मतलब आपका दोस्त 30 की स्पीड में ज़्यादा चल रहा है, मतलब 10 स्पीड ज़्यादा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई। जो है आपका दोस्त है वो आपसे 10 स्पीड में ज़्यादा चल रहा है। तो यही पूछ रहा है मेरे भाई, तो ये पूछ रहा है कि वो दोनों 5 घंटे पश्चात मिलेंगे, मतलब इन दोनों पहुंचने की जो समय होगा वो 5 घंटे डिफरेंस होगा, अंतर होगा, 5 घंटे आगे पीछे पहुंचेंगे। पहला वाला दूसरा वाला पहले पहुंच जाएगा क्योंकि 30 की स्पीड में चल रहा है, और पहला वाला लेट से पहुंचेगा क्योंकि 20 की स्पीड में चल रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पहुंचने की समय है, समय में जो डिफरेंस है पहुंचने का, वो 5 घंटे का है। ठीक है मेरे भाई। तो इन दोनों की चाल ज्ञात कीजिए, ये दोनों कितनी स्पीड से चल रहे हैं ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग मानेंगे, माना कार ए की चाल यक्स, क्योंकि जो मैं बताया था आप लोग को कि ए और बी जो दो हैं, मैं 20 की स्पीड में बताया था, ए चल रहा है और बी जो है वो 30 की स्पीड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए 20 और 30 की स्पीड का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना जो कार ए है उसकी स्पीड, उसकी चाल जो है यक्स है, तो यक्स किलो मीटर प्रति घंटा हावर्स हो जाएगा, यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। उसके बाद तथा कार बी जो है, कार बी की चाल, तथा कार बी की चाल क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाई में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है जो ए है वो 5 घंटे, मतलब ये दोनों जो हैं 5 घंटे डिफरेंस में पहुँचेंगे, 5 घंटे आगे पीछे पहुँचेंगे। तो आगे अब हम लोग को क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा जो 5 घंटे बोला हुआ है, 5 घंटे में जो एक दूसरे से 5 घंटे लेट पहुँचेंगे, ए और बी में जो समय का अंतर होगा वो 5 घंटे का होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे में जो कार ए है, कार ए द्वारा 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 5 × यक्स हो जाएगा, क्योंकि कार जो ए की चाल हम लोगों ने माना है यक्स माना है, और 5 घंटे की बात किया हुआ है, तो 5 × यक्स हो जाएगा, तो 5 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 यक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कार बी की भी हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 × y बराबर 5y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब आगे हम लोग को करना होगा दोनों कार, जो दोनों कार हैं, दोनों कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब दोनों कार द्वारा तय की गई दूरी में अंतर ज्ञात करना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, दोनों कारों द्वारा तय की गई, दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर। तो दोनों कार द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है
उसी में 100 की बात किया हुआ है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। 100 किमी की बात किया है, 100 किमी दूरी है। जो ए और बी नामक जो स्थान है 100 किमी दूरी पर है। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा। क्या लिखना होगा मेरे भाई, हम लोगों ने क्या माना है, यहाँ पे देखिए दोनों कार्यों द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर 100 हो गया। अब दोनों कार्य को हम लोगों ने क्या माना था, कार ए बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 5x हो गया माइनस 5y बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 100 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, सॉरी 20 हो गया। x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब आगे हम लोग ज्ञात करेंगे दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्वेश्चन में जो बोला हुआ था उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग हल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों स्थानों, दो स्थान की बात किया है, दोनों स्थानों में कार द्वारा, दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितना है मेरे भाई, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 100, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में से 2 को जोड़ देंगे। हम लोग आगे कई क्वेश्चनों में हम लोग घटाते थे, लेकिन यहाँ पर जोड़ना होगा। हम लोग को जोड़ेंगे तभी एक वैल्यू कट पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 वह 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20 है। और समीकरण नंबर दूसरा x प्लस वाई बराबर 100 दिया हुआ है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा और 2x से x को हम लोग ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर 120 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब आगे x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 100 है। तो x प्लस वाई बराबर 100 दिया हुआ है। तो x के स्थान पे हम लोग कितना रख देंगे मेरे भाई, 60 रख देंगे, प्लस y बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर 100, 100 माइनस 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 60 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई, 40 आ गई। ठीक है मेरे भाई, x बराबर 60 और y बराबर 40। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने x और y का ही मान पूछा था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर अतः कार ए द्वारा, सॉरी कार ए की चाल, चाल ही की बात किया था, कार ए की चाल जो हो जाएगी 60 की स्पीड में हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति हावर। यानी जो कार ए है वो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलेगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से तथा जो कार बी है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, कार बी की चाल, कार बी की चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड में कार बी चलेगी।
तब जाकर ये दोनों जब पहुँचेंगे तो इन दोनों में 5 घंटे का अंतर होगा। जो कार नंबर ए है वो पहले पहुंच जाएगी, जो कार नंबर बी है वो लेट से पहुंचेगी। 5 घंटे लेट से पहुंचेगी कार नंबर ए से, क्योंकि जो कार नंबर ए है वो 60 की स्पीड में चल रही है और कार नंबर जो बी है वो 40 की स्पीड में चल रही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में ज़रूर आ गए होंगे। और मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, मन लगाकर दिल लगाकर अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, एक एक चीज़ों को समझिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।